क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत निबंध लेखन पढ़ेंगे और निबंध में विज्ञान पर आधारित जो निबंध है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम निबंध पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। विज्ञान पर आपका एक ना एक निबंध ज़रूर आता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये जो निबंध है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते भी रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा आज का जो निबंध का टॉपिक है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। माने विज्ञान हमारी ज़िंदगी के लिए वरदान है, लाभदायक है या हानिकारक है। इस निबंध में हम आज उसी की चर्चा करेंगे। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है और प्रस्तावना में लिखना है आपको, आज का युग विज्ञान का युग है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान से अछूता नहीं है। मनुष्य के अधिकांश सुख के साधन विज्ञान की प्रगति से ही संभव हो सके हैं। जीवन का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति से भरा हुआ है। दूसरी तरफ विज्ञान के दुरुपयोग से मानव जीवन में हानिकारक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। तो इतनी बात आप प्रस्तावना में लिखेंगे। प्रस्तावना निबंध की शुरुआत होती है और निबंध के बारे में संक्षिप्त विचार वहाँ लिखने होते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट रहेगा, विज्ञान वरदान के रूप में। शीर्षक था कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। तो अब हम देखेंगे कि विज्ञान हमारे जीवन में किस तरह से वरदान के रूप में काम करता है। तो पहला हम देखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है। विज्ञान ने निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। अब इसको आगे हम पॉइंट्स से समझते हैं, अलग अलग पॉइंट से, कि विज्ञान हमारे जीवन में किस तरीके से उसने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। तो पहला आपका है संचार के क्षेत्र में। विज्ञान ने विभिन्न प्रकार के संचार यंत्रों जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, रेडियो, टेलीविज़न का आविष्कार किया है, जिससे कोई भी सूचना एक पल में विश्व भर में पहुंचाई जा सकती है। अगला हम देखते हैं, दूसरा जो क्षेत्र है वो है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन माने यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या काम किया है। तो रेल, मोटर, वायुयान, जहाज के माध्यम से आज यात्राएं करना अत्यंत सरल हो गया है। अगला है उद्योग में, माने उद्योग धंधों में विज्ञान का प्रयोग किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के बनने से समय व श्रम दोनों की काफ़ी बचत होती है। आगे देखते हैं कौन सा क्षेत्र है। अगला हमारा है कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति से क्या क्या फ़ायदे होते हैं किसानों को। तो ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, खाद एवं नए नए उपकरण, कृषि उपकरणों से कृषि के उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। पहले जो खेती में अनाज कम पैदा होता था, आज खेती करने के नए नए आधुनिक आविष्कार हो गए हैं, जिसके कारण आज अनाज का उत्पादन बढ़ गया है। अब अगला देखते हैं, आगे है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्षेत्र हमारा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुद्रण यंत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर के आविष्कार से शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा एजुकेशन को प्राप्त करना बहुत ही अधिक लाभकारी हो गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने वरदान का काम किया है। अब आगे देखते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में किस तरीके से काम करता है। चलचित्र, आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है।
अगला हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन विज्ञान ने दिए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। भयानक से भयानक रोगों पर विजय पाना आज विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। आप देखते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में ना जाने कितनी तरह की उन्नति हुई है, तमाम तरह की जांच मशीनें बनी हैं, जिससे आदमी के अंदर की जो बीमारियां हैं उसका ज्ञान जल्दी से जल्दी हो जाता है और व्यक्ति को बचाया जा सकता है। बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी भी आजकल उसका इलाज करना विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। अब अगला देखते हैं दैनिक जीवन में, कि दैनिक जीवन में किस प्रकार से विज्ञान हमारी मदद करता है। हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। पंखा, स्टोव, गैस, फ्रिज, कूलर, मिक्सी आदि के निर्माण ने मानव जीवन को सुविधा युक्त बना दिया है। हम देखते हैं हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी मशीनें हो गई हैं जिन मशीनों के, और ये मशीनें विज्ञान की देन है, और इनके कारण हमारा जो रोज़मर्रा का जीवन है वो बहुत ही अधिक सुगम हो गया है। तो ये हो गया विज्ञान वरदान के रूप में। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि विज्ञान अभिशाप के रूप में किस प्रकार से है। तो अभिशाप के रूप में देखते हैं, लाभकारी विज्ञान का यदि दुरुपयोग किया जाए गा तो इसका परिणाम भी बुरा होगा। विज्ञान ने जिन घातक हथियारों का आविष्कार किया है वे पूरी दुनिया को समाप्त करने में सक्षम है। आजकल मनुष्य मशीनों पर पूरी तरह से निर्भर हो गया है। मशीनों के प्रयोग एवं पर्यावरण के दोहन के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है, जिससे मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है। तो एक तरफ विज्ञान जहाँ हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, वहाँ इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। एक हानिकारक प्रभाव ये कि आज हम मशीनी जीवन हो गया है, मशीनों के बिना कोई भी जीवन कर नहीं पाते हैं। शारीरिक श्रम हमारा कम हो गया है, इससे हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। उसके अलावा ऐसे ऐसे एटम बम, परमाणु बम, ऐसे ऐसे घातक हथियार बन गए हैं जिससे समूची दुनिया को ही नष्ट किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो अब हमने विज्ञान को वरदान के रूप में भी देख लिया है और अभिशाप के रूप में भी देख लिया है। तो अब हम यहाँ पर ये तय करेंगे कि विज्ञान जो है ये हमारे जीवन के लिए वरदान है या अभिशाप है। तो वरदान या अभिशाप दोनों दृष्टियों से विचार करने के पश्चात स्पष्ट है कि एक ओर विज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है तो दूसरी ओर विनाश का कारण भी। आगे देखते हैं, विज्ञान एक शक्ति है, अगर इसका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाए तो ये वरदान है, और यदि गलत कार्यों में उपयोग किया जाए तो ये अभिशाप बन सकता है। तो विज्ञान जो है वो अच्छा भी है, उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, बुरा प्रभाव भी पड़ता है। उसका ज़्यादातर प्रभाव अच्छे के रूप में, वरदान के रूप में हमारे जीवन में है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए वरदान बन जाएगा। अगर उसी का, विज्ञान का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ज़िंदगी के लिए वो अभिशाप बन जाएगा। आगे अंतिम जो बिंदु आपको लिखना होता है वो होता है उपसंहार। माने यहाँ पर हम अपने निबंध को समाप्त करेंगे। अंतिम जो हमारे विचार हैं इस निबंध के बारे में उसको समापन करते हुए उपसंहार लिखा जाता है। तो यदि वैज्ञानिक उपलब्धियों पर ध्यान दें तो विज्ञान निश्चय ही मानव जीवन के लिए वरदान है। हमें वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग मानव जाति की भलाई के लिए ही करना चाहिए, तभी मानव सुखी हो पाएगा, कहा भी गया है। तो यहाँ पर कविता की 2 लाइनें हैं जिसने विज्ञान के बारे में कहा है, जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, श्रद्धायुत प्रणाम है मेरा उस विज्ञान महान को। तो विज्ञान की जो महानता है वो कवियों ने भी अपनी भाषा में गाया है। और इसके आगे फिर आप ये देखिए कि अन्य संबंधित शीर्षक, जैसे हमने ये जो निबंध पढ़ा इस शीर्षक के अंदर पढ़ा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है।
अब यही जो निबंध यही रहेगा पूरा का पूरा, लेकिन वो अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। तो किन किन नामों से अगर पूछा जाए तो आप यही निबंध लिखेंगे। तो एक आपका हो सकता है विज्ञान के विविध आविष्कार, ये शीर्षक पूछा जा सकता है। विज्ञान का प्रभाव या विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान का सदुपयोग, विज्ञान लाभ और हानियाँ, विज्ञान और आधुनिकता। ये 6 अगर शीर्षक आते हैं निबंध के रूप में, तो वहाँ पर आपका यही निबंध सहायता करेगा। इसी निबंध को आपको लिखना है, वो चाहे किसी नाम से पूछा जाए। अगर विज्ञान के ऊपर निबंध है, विज्ञान के लाभ और हानि विज्ञान के ऊपर है, तो आपको इसी निबंध को लिखना है। और आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, निबंध समझ में आया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।